ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं ये जानकारी चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मैं सिटी खुद डालूं और उसके आधार पे जानकारी एक्सेस मुझे प्रदान कर दे। इसके लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट सिटी बेस्ड मैंने एक क्वेरी पहले से बना रखी है। डबल क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पहले ही जानकारी मांग ली जाती है एंटर सिटी के रूप में। जो भी सिटी में एंटर करता हूं, जैसे ही ओके करता हूं, मेरे पास उस सिटी के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि मैंने पानीपत एंटर किया तो पानीपत के सभी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। दोबारा रन करते हैं इस क्वेरी को। अब की बार मैं अम्बाला टाइप कर देता हूं तो मेरे पास सभी अम्बाला के बच्चों के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। ऐसी क्वेरीज बनाने के लिए आपके पास यहां क्राइटेरिया में किसी खास सिटी का नाम ना लिख, किसी खास वैल्यू को ना लिखकर हम यहां स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपनी क्राइटेरिया बेस्ड इंफॉर्मेशन को टाइप कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन हम यूजर से लेना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकते हैं। ये मैसेज बिल्कुल उसको दिखाई देगा जैसे ही क्वेरी रन की जाएगी, और जो इन्फॉर्मेशन वो डालेगा उसको उस कॉलम से मैच किया जाएगा जिस कॉलम के नीचे इसको प्रयोग किया गया है। देखिए, मुझे सिटी के बेस पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसीलिए मैंने सिटी फील्ड को चुना और बिल्कुल उसके नीचे वाले क्राइटेरिया वाले जो सेल है उसमें मैंने एंटर सिटी लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। आप ये मैसेज चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइप कर दिया है एंटर योर सिटी, एंटर सिटी के बजाय एंटर योर सिटी। यहां मैं इसे फिर से क्लोज करता हूं, सेव कर लेता हूं। अब की बार जब भी मैं इसको दोबारा रन करता हूं क्वेरी को, एंटर योर सिटी, वो मैसेज बिल्कुल मेरे सामने है। और जो सिटी के आधार पर इंफॉर्मेशन चाहता हूं उस सिटी को मैंने टाइप कर दिया। जैसे ही ओके किया, देखिए मेरे पास फिर से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यानी कि उस मैसेज के द्वारा मैं यूजर को जानकारी दे सकता हूं कि उसे क्या इंफॉर्मेशन डालनी है और उसके आधार पर जानकारी उसको इस क्वेरी से मिल जाएगी। तो इस तरह से आप यदि ध्यान दें तो इस क्वेरी से आप इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। आप चाहें तो स्टूडेंट के नाम के आधार पे, स्टूडेंट के आईडी के आधार पे, जिसके भी आधार पे आप इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हैं वहां ये वाला मैसेज टाइप करना है आपको और उसके आधार पे आपको जानकारी मिलेगी। सपोज कीजिए मैं चाहता हूं कि आईडी के आधार पे इंफॉर्मेशन चाहता हूं, तो यहां से मैं सिटी हटा देता हूं और यहां पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंतर्गत एंटर यू आईडी इंफॉर्मेशन डाल देता हूं। जैसे ही इसको मैं सेव करता हूं, यस करता हूं और दोबारा रन करता हूं इस क्वेरी को, तो अब की बार मैसेज अलग है, एंटर योर आईडी। क्योंकि आईडी फील्ड के नीचे है तो इन्फॉर्मेशन अगर मैं जो भी डालता हूं उसके आधार पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हो जाती है। तो इस तरह से आप क्राइटेरिया बेस्ड क्वेरीज का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी जो हमारे पास है वो है वाइल्ड कार्ड क्वेरी के रूप में, जिसमें हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करके इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। इस क्वेरी में राइट क्लिक करके इसको डिजाइन व्यू में खोलता हूं। देखिए, इसमें एक बात ध्यान रखिए, जब भी आपको क्वेरी बनानी है आप क्रिएट पे चले जाएं और क्वेरी डिजाइन पे क्लिक कर दें। बिल्कुल आपके पास वही स्टेप्स आ जाएंगे जैसे मैंने पहली बार में सभी फील्ड्स को लिया था। तो क्योंकि मेरे पास पहले से क्वेरी अवेलेबल है तो मैं इन्हीं के राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू का प्रयोग कर रहा हूं। तो यहां मैं डिजाइन व्यू पे क्लिक करता हूं। देखिए मेरे पास एक वाइल्ड कार्ड क्वेरी ओपन हो गई है डिजाइन व्यू में। ऊपर मैंने एक टेबल का यूज किया है और नीचे उसके 3 फील्ड्स आईडी, नेम और एड्रेस का प्रयोग किया है। अब की बार मैं चाहता हूं इंफॉर्मेशन जो सर्च की जाए वो किसी खास वर्ड के साथ की जाए, और इसके लिए मैं क्राइटेरिया को प्रयोग करता हूं और यहां पे मैं स्ट्रीट वर्ड जहां भी एड्रेस में आया है उन रिकॉर्ड्स को मैं निकालना चाहता हूं जहां जहां स्ट्रीट वर्ड आया है। इसके लिए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का प्रयोग करने के लिए आप स्टार मैंने एक पहले लगा दिया है, जिसका अर्थ यह है कि स्ट्रीट के पहले भी कोई अक्षर या वर्ड हो सकता है। और इसी तरह से
लास्ट में भी स्टार लगा दिया है, जिसका अर्थ ये हो सकता है कि लास्ट में भी कोई अक्षर या वर्ड इसके साथ जुड़ा हो सकता है। इस प्रकार की क्वेरीज को वाइल्ड कार्ड क्वेरीज कहते हैं। मैं इसे यहां से क्लोज करता हूं, सेव करता हूं और फिर से इसको डबल क्लिक करके रन करना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे उन सभी एड्रेसेस की जानकारी मेरे पास अवेलेबल है जिनमें स्ट्रीट वर्ड आया है। इसमें खास बात यह है कि देखिए पहले 3 रिकॉर्ड में जो स्ट्रीट वर्ड है वो न्यू के साथ जुड़ा हुआ है, अगले 3 रिकॉर्ड्स में स्ट्रीट वर्ड जो है वो न्यू के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। जब आपकी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो जाए तो आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं कभी भी। स्ट्रीट बेस्ड इन्फो मैंने क्लिक कर दिया है, तो उस आधार पर मुझे उसने जानकारी दी है। इसी प्रकार का एक एग्जांपल हम और अध्ययन करते हैं। एड्रेस फाइंडर के रूप में हमारे पास एक क्वेरी अवेलेबल है, इसको मैं डिजाइन व्यू में ओपन कर लेता हूं। यहाँ हमारे पास स्टूडेंट और प्रोजेक्ट डिटेल्स दोनों टेबल अवेलेबल है, जिनमें से मेरे पास ये फील्ड्स मैंने अवेलेबल ली हैं, आईडी, स्टूडेंट का नाम, उसका एड्रेस, उनके मार्क्स और फिर टोटल मार्क्स। मैं चाहता हूं कि एड्रेस अगर मुझे पूरा नहीं पता, कुछ अक्षर पता है, तो उसके आधार पर मुझे उसकी जानकारी मिल जाए। तो यदि आप यहाँ ध्यान दें, क्राइटेरिया वाले रो में मैंने एड्रेस के कॉलम में मैंने टाइप किया है स्टूडेंट एड्रेस। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें, लाइक एक ऑपरेटर है जो ये जानकारी देता है कि कुछ मिलते जुलते शब्दों को ढूंढा जाए, कौन से वाले। यहाँ से मैं रिसाइज कर्सर से थोड़ा सा साइज जो है वो कॉलम का बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ अब यदि ध्यान दें तो स्टार जो है यहाँ पे एक तरह से वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर की तरह है, जो अंत और शुरू दोनों में अवेलेबल है। एंड जो है कॉन्केटिनेट ऑपरेटर की तरह है, जो ये जानकारी देता है कि पूरी की पूरी जो आपके पास शब्द लिखे जाएंगे या वर्ड्स लिखे जाएंगे, अक्षर लिखे जाएंगे, उन सबको ढूंढेगा जो आप लिखेंगे। और कौन से वर्ड ढूंढे जाएंगे, एंटर स्टूडेंट एड्रेस, ये मैंने मैसेज टाइप कर दिया है। यहाँ इस जगह जो आप वर्ड डालेंगे क्वेरी चलाते वक्त, क्वेरी रन करते वक्त, वो उन वर्ड्स को ये ढूंढेगा। खास बात यह है कि उन वर्ड्स के आगे भी कुछ भी हो सकता है और पीछे भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि स्टार का प्रयोग किया गया है। मैं यहाँ इसे क्लोज करता हूँ और क्वेरी को रन करता हूँ, फिर से एंटर स्टूडेंट एड्रेस। मैं सिर्फ एसटी टाइप कर देता हूँ और जैसे ही ओके करता हूँ तो देखिए एड्रेस में जहां जहां एसटी अवेलेबल हुआ है, चाहे स्ट्रीट है, वो स्ट्रीट न्यू के साथ जुड़ा हुआ है या अलग से है, उन सब का एड्रेस उसने ढूंढ दिया है मेरे पास। यहां से मैं क्लोज कर देता हूं, दोबारा रन करता हूं। अब की बार एन ए ढूंढ डाल के मैं स्टूडेंट एड्रेस ढूंढता हूं, तो देखिए मेरे पास एन ए यानी कि मैं किसी नगर को ढूंढ रहा था, तो उसने हर तरह के जो नगर है उनका एड्रेस मेरे पास अवेलेबल करवा दिया है। तो इस तरह से आप एड्रेस फाइंडर के रूप में भी जो लाइक ऑपरेटर के साथ आप वाइल्ड कार्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मैं जो चाहता हूं वो यस नो की फील्ड के आधार पर चाहता हूं। उसके लिए मेरे पास पहले से क्वेरी तैयार है, इसको मैं राइट क्लिक करके डिजाइन मोड में खोल लेता हूं। यहां देखिए मैंने 3 टेबल्स का प्रयोग किया है, प्रोजेक्ट डिटेल्स, स्टूडेंट और ट्रेनर। और यहां उनकी 3 फील्ड का प्रयोग किया है। सबसे पहले मैंने स्टूडेंट का नाम लिया है, दूसरे में ट्रेनर का नाम और तीसरे में वेरीफाइड। जो वेरीफाइड फील्ड है ऑलरेडी मेरे पास टेबल के अंतर्गत चेक बॉक्स वाली फील्ड है, जिसमें यस नो वैल्यूज आती हैं। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो हम यहां से इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डिटेल पे अगर मैं डबल क्लिक करके डिजाइन व्यू में खोलूं तो देखिए यहाँ वेरीफाइड, टीचर ने क्या वेरीफाई कर लिया है स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट है या नहीं किया है अभी। तो जिन स्टूडेंट्स का वेरीफाई हो गया है टेस्ट, उनके यहाँ पे क्लिक्स मिल जाएंगे आपको, और जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है उनके क्लिक्स नहीं मिलेंगे। अब मैं इसको प्रोजेक्ट डिटेल को बंद कर देता हूं यहां से। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए जिसमें चेक बॉक्सेस का प्रयोग किया गया, आप यस नो क्वेरी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया में यदि आप उन बॉक्सेस को ढूंढना चाहते हैं जो क्लिक्ड हैं यानी कि चेक्ड हैं, तो उसके लिए आप यस टाइप करें क्राइटेरिया में, क्योंकि वेरीफाइड जो फील्ड है उस फील्ड में ही आपके पास ये चेक बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो मैंने क्राइटेरिया में यहाँ यस टाइप कर दिया है। इसे मैं क्लोज कर देता हूं और जैसे ही इसे डबल क्लिक करके चलाता हूं तो मेरे पास
उन सभी बच्चों का रिकॉर्ड हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो टेस्ट को वेरीफाई करवा चुके हैं। यहाँ से इसे मैं बंद कर देता हूँ, राइट क्लिक करके फिर डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ। अब की बार मैं उन बच्चों का रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जिनके जो टेस्ट हैं वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अनचेक्ड है वहाँ, उसकी जानकारी के लिए आप क्राइटेरिया में नो टाइप कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से क्लोज करके सेव कर लेता हूँ क्वेरी को। दोबारा जैसे ही रन करता हूँ, देखिए अब की बार उन सभी बच्चों की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी जो अभी वेरीफाई नहीं हुए हैं जिनके टेस्ट। तो इस तरह से आप यस नो क्वेरी का प्रयोग कर सकते हैं और